आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम बायोलॉजी का एक सेशन शुरू किए थे जिसमें हम 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख लीजिएगा, फिर आप पार्ट 4 अभी देखिएगा। हम पार्ट 3 तक आरबीसी तक कंप्लीट कर लिए थे और आज चौथा पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अब क्या डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में सबसे पहले जानेंगे क्या, इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूको का मतलब ही होता है क्या, व्हाइट। साइट का मतलब क्या, सेल, मतलब क्या, वाइट सेल्स, यानी क्या, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका रंग कैसा होगा, रंगहीन होगा, रंग है ही नहीं डब्ल्यूबीसी का। वहाँ पे आरबीसी में हम क्या पढ़े थे, लाल। क्यों लाल क्यों था, हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन यहाँ पे क्या था, वाइट। अब डब्ल्यूबीसी का खोज किसने किए थे, डब्ल्यूबीसी का खोज किए से एंडरल एवं एडिसन ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी की, मात्रा की, तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होती है, तो इसकी मात्रा होती है 8000 से 10,000 प्रति 100 ml ब्लड, नहीं हीमोग्लोबिन। क्या, हीमोग्लोबिन। तीसरा पॉइंट क्या इसका है, यह रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका है। जैसा कि हम पार्ट 3 में आप लोग को बताए थे, मात्रा के अनुसार, साइज के अनुसार। तो वहाँ पे साइज के अनुसार क्या बताए थे, डब्ल्यूबीसी क्या था, सबसे बड़ा कोशिका था। तीसरा क्या, इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, अगर ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पे, बोन मेरो में, तो आरबीसी भी कहाँ बन रहा था, बोन मेरो में, डब्ल्यूबीसी भी बोन मेरो में। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, अस्थि मज्जा या फिर बोन मेरो। अगर हम बात करते हैं जीवन काल कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है, तो इसका लाइफ स्पेन जो होता है आप लोग का 2 से 4 दिन। ये क्या होता है, 2 से 4 दिन। अगर बात करते हैं क्या, इसका जो शेप, इसका आकार कैसा होता है, आकृति कैसी होती है, तो इसका आकृति जो होता है ये क्या, फिक्स नहीं होता है। क्या होता है, निश्चित नहीं होता है और निश्चित होता है। आइए, ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आई तो चलते हैं थोड़ा समझते हैं। लिविंग जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्या, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, और क्या, मल्टी, यानी क्या, बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय के एग्जाम्पल क्या आते हैं, प्रोटोजोआ और अमीबा। मतलब अगर पूछा जाए कि एक कोशिकीय हम कहेंगे किसे, तो जहाँ क्या हो, ओनली 1 सेल हो, यानी मात्र केवल और केवल एक कोशिका से मिलके बना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, आकार फिक्स नहीं होगा। इसका क्या हुआ, आकार फिक्स नहीं होगा, जैसा तैसा आकार लेते रहेगा। क्यों, क्योंकि मात्र एक ही सेल है। तो इसके एग्जाम्पल अमीबा और प्रोटोजोआ। अब देखिए मल्टी, बहुकोशिकीय में क्या आते हैं, इसमें भी आते हैं क्या क्या, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब इसमें क्या होंगे, अलग अलग जो सेल होंगे, अलग अलग कोशिका जो होंगे, ये क्या करेंगे, अलग अलग काम भी करेंगे। मतलब प्रत्येक अलग अलग कोशिका की अलग अलग काम होती है। तो यहाँ पे हम क्या देखे थे कि डब्ल्यूबीसी का क्या था, आकार फिक्स नहीं था। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में क्या, कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, यानी आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, ये क्या होगा, ये आपका होगा 600:1। स्टार यहाँ पे दिए हैं हम, क्या, 600:1। अब उसमें आरबीसी में हम लोग क्या पढ़े थे, आरबीसी में पढ़े थे क्या, केंद्रक मौजूद नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। अब इसे हम फेगोसाइटिक सेल, इसे हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटिक सेल भी कहते हैं, या इसे हम इम्यून सेल कहते हैं, या इसे हम सोल्डर सेल कहते हैं, या इसे हम बॉडीगार्ड सेल कहते हैं, या इसे हम फाइटर सेल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, बात समझ में नहीं आई। पहले हम समझते हैं इम्यून, मतलब क्या, रोगों से रक्षा करने वाला। सोल्डर, सैनिक का क्या काम होता है, फाइट करना, रक्षा करना, किससे, ये किससे करेगी, बीमारी से करेगी। अब इसे हम फेगोसाइटोट
फेगोसाइटिक सेल क्यों कहते हैं? फेगोसाइटिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से अपना काम करती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटिक सेल। अब फेगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है ये समझ में नहीं आई कि फेगोसाइटोसिस होता क्या है। आइए अब हम क्या समझेंगे फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस समझने के लिए आपको 2 से 3 मिनट कंसंट्रेट होकर यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, फिर आप समझ जाइएगा क्या कि फेगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या था और WBC कैसे इससे अपना काम करती है। आइए देखते हैं। अभी आगे आपको हम पढ़ाएंगे WBC के टाइप में, उसमें बताएंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। सबसे पहले क्या, अगर कोई जीवाणु हमारे शरीर के अंदर एंट्री की, अगर कोई जीवाणु या क्या हानिकारक जीव अगर जीवाणु अंदर एंट्री करेगी तो वो क्या करेगी, न्यूट्रोफिल्स जो है वो क्या करेगा, उसके तरफ जाएगा, यानी उसे क्या करेगा, उसके तरफ जाके उसको पकड़ेगा। अब यहाँ देखिए, जैसे ये था न्यूट्रोफिल्स, ये था जीवाणु अंदर हुआ, अब ये न्यूट्रोफिल्स देखा, ये क्या करेगा, उसके तरफ बढ़ेगा। अब देखिए ये जा रहा है उसके तरफ, ये क्या किया, नज़दीक आ गया, नज़दीक आया। अब ये फिर करती क्या है, अपना 2 झूठी हाथ बनाने लगती है। क्या बनाती है, झूठी हाथ। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये यहाँ क्या किया था, झूठी हाथ बनाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये झूठी हाथ को कहते क्या है? इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसे क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब ही छुपा है इसमें। स्यूडो का मतलब क्या होता है, असत्य। पोडिया का मतलब क्या होता है, हाथ, मतलब जो है नहीं, बस स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बना है, एक्चुअल में है नहीं। कभी कभी आप लोग को भी होता होगा, आप मान कुछ और लेते हैं लेकिन वो होता नहीं है। आप पहले ही एंज्यूम कर लेते हैं ये होगा उनके बारे में, लेकिन क्या वो सब होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, ये अगर देखने में लगता है क्या, हाँ सच में इसका हाथ है, लेकिन ये हाथ क्या है, असत्य हाथ है, बस ये क्या समय के अनुसार बना है जीवाणु को पकड़ने के लिए। अब देखिए अब क्या किया, वो स्यूडोपोडिया जो था ये क्या किया, जीवाणु को इंगल्फ किया। क्या किया, इंगल्फ मतलब क्या, जकड़ लिया। जीवाणु क्या किया, स्यूडोपोडिया के माध्यम से जकड़ लिया। फिर क्या करेगा ये, इसका अब प्रत्येक क्या होते हैं इसमें, प्रत्येक जो होता है न्यूट्रोफिल्स या प्रत्येक जीव में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, एंजाइम हमेशा छोड़ते रहते हैं, और वो एंजाइम क्या करता है, जीवाणु को मार देता है। अब जब ये जीवाणु को जकड़ा तो क्या करेगा, उसे अंदर करेगा, इंगल्फ करेगा, और फिर क्या करेगा, वो लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स है वो उसे मार देंगे, और क्या करेगा ये WBC उसका भक्षण कर लेगा। क्या करेगा, भक्षण, यानी क्या किया, ये अपने अंदर ले लिया, भक्षण कर लिया। तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ था आप लोग का, यही प्रोसेस क्या था, यही प्रोसेस था फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। ये क्या था, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस था। अब अमीबा जो होती है इसी प्रकार से अपना भोजन करती है। अभी आपको हम ऊपर लिखे थे यहाँ पे क्या, शेप अनिश्चित या अमीबा जैसा। तो यानी क्या, WBC भी करती है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस और अमीबा भी करती है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, यानी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से ही अपना भोजन ग्रहण करती है। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस समझ में आया होगा। आया समझ में फेगोसाइटोसिस प्रोसेस? अभी हम लोग फेगोसाइटोसिस प्रोसेस समझ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, अब हम देखेंगे क्या, अगर आप लोग के मन में आएगा न्यूट्रोफिल्स इसका और डिटेल्स में, तो ये हम पढ़ेंगे किसमें, टाइप्स ऑफ WBC में। उसमें पढ़ेंगे हम सब चीज़ के बारे में, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट सब पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना जानेंगे। अब आगे क्या आता है, फंक्शन ऑफ WBC। WBC का काम, आखिर काम क्या करता है ये शरीर में। तो ये जो होता है यह हमारे मानव के शरीर के रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है। इसीलिए ना बोले थे इसे हम सोल्जर सेल, फाइटर सेल। क्यों, क्योंकि यह क्या करती है, बाहर से आने वाली जो बीमारी होगी उसका क्या करेगा, ये रोग से लड़ने की क्षमता बूस्ट, यानी बूस्टर का काम यही करेगा क्या, WBC, यानी लड़ने का काम करेगा, उसे मारने का काम करेगा। अब
अब हम लोग का जो अगला पार्ट आएगा पार्ट 5, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ WBC पढ़ेंगे। उसमें आपको हम बताएंगे क्या क्या, यही बताएंगे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये पांचों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। कहाँ पे, पार्ट 5 में टाइप्स ऑफ WBC में। तो यही था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।